ऑनलाइन प्रोटेस्ट को नहीं सुना जा रहा। अब बात में यही कहेगी सरकार के लोग दंगाई यहाँ आके बैठ गए हैं, दंगा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आजकल जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। बॉर्डर पे किसान हैं तो यहाँ नौजवान देखिए पूरा खचाखच हजारों की संख्या में भरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से ये लोग आए हैं। 17 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर पहले लीक हुआ, लेकिन वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा और हम लोगों तक नहीं पहुंचा। 18 फरवरी का पेपर 17 तारीख को ही हम लोग के पास सुबह 10 बजे था। क्वेश्चन आंसर की सीट सब कुछ के पास था, यानी पहले से पेपर लीक हो चुका था। सरकार के कान में जू रहेंगे कि तो हो सकता है वो हम लोगों की बात सुने। अभी तक सरकार ने आप लोगों की मांगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये इतना आंदोलन, ये इतनी भीड़, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वोट लेना होता तो इससे ज्यादा भीड़ में वो आते, अपनी बात रखते। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसके पास पेपर आया ना हो। इतने आनंद फानन में भर्ती करी गई, इतनी आनंद फानन में कि बच्चा तैयार भी नहीं हो पाया। जो इंटर पास है उसको 2 महीने में तुम पुलिस कांस्टेबल तैयारी करवा दोगे। 17 तारीख वाला सेकेंड शिफ्ट का पेपर आ चुका था, तो मुझे लगा कि ये फर्जी न्यूज होगा। ऐसे ही भ्रामक स्थिति फैलाई जा रही है। परेशान हो गए हैं सर, कुछ सुन नहीं है। बताइए, हम लोग यहाँ पड़े हैं 2 दिन से, कुछ सुन ही नहीं रहे हैं सरकार। बताइए क्या करें हम लोग। 4 दिन से सर हम लोग ट्विटर ट्रेंड कर रहे हैं, सरकार ऑनलाइन प्रोटेस्ट का नहीं सुन रही है। उसने परीक्षा कंडक्ट कराई, 1 साल में उनको एक परीक्षा कंडक्ट करानी होती है, उसको भी अगर वो सही से नहीं करा पाते हैं तो भर्ती बोर्ड में क्यों बैठे हैं वो? इतना हम लोगों को जमा हुए हैं, किस वजह से जमा हुए हैं? हम लोगों को मिलना चाहिए, न्याय तो मिलना ही चाहिए। अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है तो लोकतंत्र फिर खतरे में ही है। अभी हम लोग लखनऊ के इको गार्डन में हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है उस चीज़ को लेकर के हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक अध्यापक हैं, टीचर हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि यहाँ पे जो ये लोगों का हुजूम उमड़ा है, क्या बातचीत हो रही है, सरकार से इनकी क्या मांगे हैं और ये जो हुआ है पेपर लीक जिसके बारे में कहा जा रहा है वो कितना बड़ा धोखा हुआ है। पहले एक बार परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम शुभांशु है और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 5 साल बाद आई और 5 साल के बाद 60,244 भर्तियाँ निकाली गई और इतने आनंद फानन में भर्ती करी गई, इतनी आनंद फानन में कि बच्चा तैयार भी नहीं हो पाया। जो इंटर पास है उसको 2 महीने में तुम पुलिस कांस्टेबल तैयारी करवा दोगे, ऐसा नहीं ना। इसके बाद हम लोगों को संशोधन करने का भी कम मौका दिया गया। आनंद फानन में पेपर करवाया गया। 17 और 18 को 2-2 शिफ्ट में पेपर हुआ। 17 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर पहले लीक हुआ, लेकिन वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा और हम लोगों तक नहीं पहुंचा। 18 फरवरी का पेपर 17 तारीख को ही हम लोग के पास सुबह 10 बजे था। क्वेश्चन आंसर की सीट सब कुछ के पास था, यानी पहले से पेपर लीक हो चुका था, वायरल हो चुका था, टेलीग्राम व्हाट्सएप हर जगह पहुंच चुका था। अब हम लोग ये चाहते हैं जब पेपर लीक हो चुका है तो पेपर का री एग्ज़ाम होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ना भर्ती बोर्ड सुन रहा है, ना हमारी सरकार सुन रही है। तो बस उसी से विनती की जा रही है कि 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 48 लाख लोग परीक्षा देने। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है, जांच करवा रहे हैं। तो हम लोग ने आप लोगों को कैसे ये पता चला कि पेपर लीक हो गया है? टीचर कम्युनिटी में हम लोगों ने जोड़ा और आज तक में जो हम लोग का न्यूज़ चैनल है उसमें हम लोगों ने प्रूफ भी दिए हैं कि पेपर हम लोग के पास 10 बजे आ गया था। पेपर जो शाम का है वो सुबह 10 बजे हम लोग के पास आ चुका था और जब हम लोगों ने पेपर दिखाया तो यहाँ पे पेपर और इधर हम लोग के पास जो आ चुका था सेम था, सब कुछ समान था। यानी कि इधर पेपर है जो 5 बजे हो रहा है, इधर 10 बजे हम लोग के पास पहले से पेपर है और उसका आंसर भी है। तो ये जो हज़ारों की संख्या में यहाँ छात्र आप लोगों के साथ आए हुए हैं, आप लोग आए हुए हैं, ये कितना बड़ा धोखा हुआ है इन लोगों के साथ? सर ये क्या कहना है? अब इन लोग को देखो बेचारे, कहाँ से आए बेटा तुम लोग? कहाँ से आए हो? अमेठी सर। जी सर, अमेठी जगदीशपुर सहारनपुर से आए। तो देवरिया से क्या कहेंगे जो ये पेपर लीक की बात चल रही है, यहाँ पे आप लोग जमा है, इकट्ठा है, क्या कहेंगे? सर जी, मैं 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। एग्जाम दे के मैं निकला, उसके बाद से फ़ोन मैंने ऑन किया। फ़ोन ऑन किया 12:30 बजे मेरे पास सेकेंड शिफ्ट का 17 तारीख वाला सेकेंड शिफ्ट का पेपर आ चुका था। तो मुझे लगा कि ये फर्जी न्यूज़ होगा, ऐसे ही भ्रामक स्थिति फैलाई जा रही है। लेकिन जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ सेकेंड शिफ्ट का और मैंने पेपर को मिलाया तो 117 क्वेश्चन टोटल मिल रहे थे उसमें से। उसके बाद से लखनऊ के ही किसी थाने में किसी SI के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि यहाँ पे देखिए अलग अलग यहाँ पे लोग आ रहे हैं। वी वांट री एग्ज़ाम का हाथों में बैनर लेकर के आओ चलें लखनऊ करके अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं। आप लोग की मांग री एग्ज़ाम की है? री एग्ज़ाम की री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं? सर, री एग्जाम की हम लोग मांग कर रहे हैं। कितना बड़ा ये धोखा है कि कितना मानते हैं, आखिर क्यों इतना इस तरह बड़ा की धोखा है कि हम लोग अब बता नहीं सकते हैं। और ARO का भी लीक हुआ है, उसका प्रोटेस्ट इलाहाबाद में चल रहा है। इस बारे में हम लोगों को न्याय चाहिए और जो है सरकार इस पर अपना एक स्पष्ट बहुमत दे।
तो उधर से कोई ऑफर आया है बातचीत करने के लिए किसी डेलीगेशन से आप लोगों के? उसमें भी यही बताया गया है कि हम लोगों को हम लोग यहाँ ऑफर लेने के लिए नहीं बैठे। मैं नहीं, जैसे कोई बुलाया है बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया? बातचीत सरकार आदेश जारी कर दे कि परीक्षा निरस्त कर दे, हम लोग यहाँ से आराम से शांतिपूर्वक चले जाएंगे, बस इतना चाहते हैं। तो कोई बात हो पाई है यहाँ का? अभी तक अब मीडिया दिखाएगा, सरकार के कान में जू रहेंगे कि तो हो सकता है वो हम लोगों की बात सुने। अभी तक सरकार ने आप लोगों की मांगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये इतना आंदोलन, ये इतनी भीड़, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वोट लेना होता तो इससे ज्यादा भीड़ में वो आते, अपनी बात रखते। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसके पास पेपर आया ना हो, टेलीग्राम पे जिसके पास पेपर ना आया हो, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है इस मामले में, किसको मानते हैं आप? सबसे ज्यादा बोर्ड की है। उसने परीक्षा कंडक्ट कराई, एक साल में उनको एक परीक्षा कंडक्ट करानी होती है, उसको भी अगर वो सही से नहीं करा पाते हैं तो भर्ती बोर्ड में क्यों बैठे हैं? वो भर्ती बोर्ड में क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? पेपर कहीं बना होगा, वो भी सुरक्षित हाथों में कहीं गया होगा और सेंटर तक जाते जाते खेल और जहाँ तक मुझे मानना है कि ये पेपर जो है बहुत ऊपर से ही जो है लीक हुआ है, क्योंकि स्कूलों में पेपर जो है 1 घंटे पहले आता है। तो स्कूलों आप लोगों से को कितना ये इस बारे में 6 बजे से टहल रहा है पेपर सर, सुबह 7 बजे से टहल रहा है पेपर सर, सबके सोशल मीडिया पे जी सर घूम रहा है सर। अच्छा, इसको लेकर के क्या कहना, उम्मीद कितनी है आप लोगों को न्याय मिलेगा? 100% उम्मीद है, मिलनी चाहिए। इतना हम लोग जमा हुए हैं, किस वजह से जमा हुए हैं? हम लोगों को मिलना चाहिए, न्याय तो मिलना ही चाहिए। अगर न्याय नहीं मिल पा रहा तो लोकतंत्र फिर खतरे में ही है भाई। अगर न्याय नहीं हम लोगों को मिल रहा है तो लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा, सर टीचर हैं जी। मैं जीएस पढ़ाता हूँ काकादेव में, और हमारे सर हैं अनूप सर, मैथ पढ़ाते हैं। हम लोगों ने बच्चों के साथ जी जान से मेहनत की है और बच्चों के साथ चीट हुआ है। हम लोगों ने प्रमाण भी दिए, साक्ष्य दिए। हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं है, ना हम विपक्ष के खिलाफ। हम लोग सरकार के साथ, हम लोग सरकार के वोटर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी और मोदी जी बच्चों की मांग को पूरा करें, और अगर योग्यता है तो ये दोबारा करा। क्यों कहीं ना कहीं इलाहाबाद में आरओ के लिए आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर री एग्जाम के लिए आंदोलन चल रहा है, तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ सरकार को रहना चाहिए। योगी जी पूर्व में भी ये काम कर चुके हैं यूपी टेट परीक्षा में, और हमको उम्मीद है कि योगी जी को आएंगे और री एग्जाम की मांग को पूरा करेंगे, और इसकी जैसे भी जांच हो, जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। सर हम लोग तक उम्मीद है सरकार सुन लेगी आप लोगों की? सरकार सुन लेगी। सरकार आज 6 बजे तक का सरकार ने साक्ष्य मांगे हैं, और उम्मीद करते हैं सरकार उस पर अच्छा विचार करेगी और पॉजिटिव। सरकार अगर एग्जाम की बात मान लेती तो आप लोग लौट जाएंगे? बिल्कुल, सरकार वही हमारी एक ही मांग है, बिल्कुल शांतिपूर्वक, कि उसके बाद हम लोग पूरी तरीके से लौट जाएंगे। और इस तरीके से हम लोग गांधी बाबा जी के सपनों के तरीके से कि बिल्कुल अहिंसक आंदोलन हम लोगों को करना है, कोई भी हिंसा का सहारा नहीं लेना। और पूरी तरीके, आप देख छात्र पूरी डिसिप्लिन से हैं, छात्र पूरी तरीके से डिसिप्लिन में है सर। चलिए देखिए, हमने बात किया बहुत सारे लोगों से, यहाँ पे तमाम अभ्यर्थी बैठे हैं, उनसे हम लोगों ने बातचीत किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के ये लोग सभी आंदोलित हैं, और लोगों का कहना है कि जब तक सरकार री एग्ज़ाम की बात को मान नहीं लेती, हमारे प्रस्ताव को मान नहीं लेती, तब तक हम लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। इनको उम्मीद है, कुछ शिक्षकों ने कहा कि पूर्व में भी इस तरह से सरकार ने री एग्ज़ाम की बात मानी थी, तो हमें भरोसा है आज शाम तक 6 बजे तक चीज़ें निकल करके आएंगी, और अगर नहीं निकल करके आएंगी तो ये यहीं पे इसी तरह से आंदोलनरत रहेंगे जब तक इनकी बातों को मान नहीं लिया जाएगा। हिंदुस्तान में आजकल जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, बॉर्डर पे किसान हैं तो यहाँ नौजवान देखिए पूरा खचाखच हजारों की संख्या में भरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से ये लोग आए हैं, और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोग जब परीक्षा हो रही थी तो एक दिन पहले से, कोई 2 दिन पहले से दूर दराज के जो उनके सेंटर्स थे वहाँ पे जा कर के इन्होंने एग्ज़ाम दिया। जो बच्चियाँ थे उनके साथ उनके गार्जियंस गए, तो सब हलाकान और परेशान रहे पूरे प्रक्रिया के दौरान। उसके बाद जब इन लोगों को पता चला कि पेपर लीक हो गया, पेपर सोशल मीडिया पे घूम रहा था, तो इन्हें लगा कि इनके साथ धोखा हो गया। और यहाँ पे भी देखिए लोग पेपर लीक का इस तरह से पोस्टर बैनर लेकर के हाथों में बैठे। क्या कहेंगे? कहना हमें चाहते हैं भर्ती बोर्ड पेपर रद्द करे पूरे तरीके से, फिर से री एग्जाम कराया जाए। फिर से एग्जाम कराया जाए। जी सर हम लोग एकदम परेशान हो गए हैं सर, कुछ समझ नहीं है। बताइए, हम लोग यहाँ पड़े हैं 2 दिन से, कुछ सुन ही नहीं रहे हैं सरकार। बताइए क्या करें हम लोग? 4 दिन से सर हम लोग ट्विटर ट्रेंड कर रहे हैं, सरकार ऑनलाइन प्रोटेस्ट का नहीं सुन रही। हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन बैठ गए, अब बाद में कहेगी यही लोग दंगाई हैं। ऑनलाइन प्रोटेस्ट को नहीं सुना जा रहा, अब बाद में यही कहेगी सरकार के लोग दंगाई यहाँ आके बैठ गए हैं, दंगा कर रहे हैं। आप लोगों को दंगाई कहेंगे सरकार? कह देगी सर, सरकार अगर गिरा देगी, सरकार अगर क्या नाम है पेपर दोबारा ले लेगी तो सरकार के साथ है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम सरकार के खिलाफ है, फिर सरकार फिर कुछ नहीं है।
तो क्या माने, अगर सरकार आप लोगों की बात को नहीं मानती तो 24 में इलेक्शन भी है सामने, जिसको लेकर उसको नतीजे को देखने को मिल जाएगा, उसको देखने को मिल जाएगा, रिजल्ट देखने को जी बिल्कुल। इस तरह उनके साथ 60,000 हैं, इस तरह 60 लाख उनके साथ आ जाएंगे, इस तरह 60,000 को भर्ती कराएंगे ना, उस तरह 60 लाख उनके साथ रहेंगे री एग्जाम होगा तो। ये है 50 उम्मीद है कुछ नतीजा निकलेगा। नतीजा तो निकलेगा, यहाँ आए नतीजा निकालने के लिए ही। अगर मान लीजिए कमोवेश आप लोगों की बात को सरकार अभी नहीं मानती है, कुछ समय लगता है, तो आप लोग क्या वापस आज लौटेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, बिना डिसीजन निकले नहीं जाएंगे। सरकार को मानना पड़ेगा और उनको डेट देना पड़ेगा री एग्जाम का, और ये बताया कब री एग्जाम करवा रहे हैं हम लोगों का। आप लोग कहाँ से हैं? अयोध्या जिले से आए हुए हैं, हम इलाहाबाद से आए हुए हैं, राज्य से आए सर प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से आए। देखिए, ये अलग अलग क्षेत्रों से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ये अभ्यर्थी आए हैं और इनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेती तब तक हम यहीं डटे रहेंगे, चाहे कितने भी दिन लग जाएं। इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि 2024 के इलेक्शन में अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है, पेपर लीक जो हुआ है यहाँ पे देखिए लेकर के बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर री एग्ज़ाम का सरकार हमारा प्रस्ताव ठुकरा देती है तो इसका उदाहरण उनको, एग्जाम्पल उनको 2024 के इलेक्शन में देखने को मिल जाएगा। हम लोग इको गार्डन लखनऊ में हैं और यहाँ की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।